جو ہے نا वो हाथ मलती रह गई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नरशिप है वो JUI फेल ले उड़ी है। नए गवर्नर गुलाम अली मौलाना फजल रहमान साहब के समधी हैं और उनके साहबजादे जुबैर अली इस वक्त मेयर पेशावर हैं। बाप गवर्नर बेटा मेयर, ये भी बड़ा खूब कॉम्बिनेशन है। हाजी गुलाम मौलाना फजल रहमान खानदान के वो 7वें फर्द हैं जिनकी इख्तिदार में एंट्री हुई है। इससे पहले मौलाना के बेटे असद महमूद वफाकी वजीर मवासलात हैं। उनके भाई अताउर रहमान न सिर्फ सेनेटर हैं बल्कि JUI खैबर पख्तूनख्वा के अमीर भी हैं। दूसरे भाई लुत्फुर रहमान KP असेंबली के रुकन और डेरा इस्माइल खान में जमीयत के अमीर हैं। मौलाना की साली शाहिदा अख्तर अली रुकने कौमी असेंबली और इस्लामी नजरियाती काउंसिल की रुकन रही हैं। मौरूसी सियासत को फरोग देने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी तो हमेशा ही तनकीद की जद में रही है, लेकिन अब मौलाना साहब BEC गंगा में जबरदस्त तरीके से हाथ धो रहे हैं। मौरूसियत को परवान चढ़ाने पर मौलाना को खुद अपनी ही जमात के अंदर सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। हाफिज अहमद जैसे सीनियर रहनुमा ने उन्हें अकरबा परवरी और डिक्टेटर करार दिया है। मौलाना शेरानी, शुजाउल मुल्क और गुल नसीब खान ने भी बगावत करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के नाम से एक अलग धड़ा बना लिया है। हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शेरानी का एक इल्जाम यह भी था कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ जिहाद के दावेदार मौलाना साहब ने सरबराही और इख्तियारात सिर्फ अपनी जात तक मुख्तस करके खुद पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप कायम कर दी है। इस बुनियाद पे मौलाना फजल रहमान से अलहदा हो गए कि मौलाना फजल रहमान ने मुर्सी सियासत शुरू की, जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत को अपनी घर तक महदूद कर दिया है। फिर या दाल ये नहीं है बल्कि ये जमीयत उलमा इस्लाम है, और उसके मुताबिक अगर मौलाना फजल रहमान साहब खुद या अपने भाई को खैबर पख्तूनख्वा का अमीर बना दे, सदर बना दे, बेटे को भी बना दे, भाई को भी बना दे, तरीके से नहीं चल सकती पार्टी। जब मौलाना फजल रहमान साहब अमीर बनने लगे तो साथियों ने मौलाना शेरानी का नाम पेश किया। 3 दिन तक पेशावर में वो इजलास मौलाना ने रोके रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे तरमीम लाए दस्तूर में कि मैं जिंदगी भर के लिए जो है अमीर बनूं। मौलाना साहब की अपनी सियासत पर भी मौरूसियत की छाप मौजूद है। पार्टी सरबराही उन्हें अपने वालिद मारूफ सियासतदान और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुफ्ती महमूद के जानशीनी के नतीजे में मिली है। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के चंद बरस बाद ही मुफ्ती महमूद इंतकाल कर गए तो मौलाना फजल रहमान साहब की दस्तारबंदी की गई और जमीयत उलमा इस्लाम की ज़मान जो है वो उनके सुपुर्द कर दी गई। लेकिन फिर चंद माह बाद ही JUI 2 हिस्सों में बढ़ गई और मौलाना समीउल हक ने JUI सीन के नाम से एक अलग धड़ा बना लिया। अगरचे नाज़रीन बाद में MMA में दोनों जमातें इकट्ठी हुई, लेकिन मौलाना समीउल हक अक्सर मौलाना फजल रहमान साहब के तर्ज सियासत पर खाइफ दिखाई दिए, तनकीद करते रहे। एक इंटरेस्टिंग पहलू यह भी है कि इमरान खान को यू टर्न किंग कहने वाले मौलाना फजल रहमान की अपनी दास्तान भी तजादात से भरी पड़ी है। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ मजहब कार्ड खेलने में मौलाना साहब सबसे आगे नजर आए। औरत की हुक्मरानी को खिलाफ शरीयत करार देने वाले मौलाना 1993 और 1988 में खुद उनकी हुकूमत का हिस्सा बन गए। इतना ही नहीं, चंद साल पहले इमरान खान पर इल्जाम लगाने वाली साबिक रुकन असेंबली आयशा गुल अलाई को स्टेज पर आने से भी रोका गया था और कहा गया था कि उनकी जमात खवातीन के स्टेज पर आने के खिलाफ है। इस बात से हुआ है खवातीन की एम्पावरमेंट, जो कबायली खवातीन है उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से मैं उनको एक मैसेज देना चाह रही थी। और ये बात मैं नहीं इससे इत्तेफाक करती कि ये कबायली रिवायात है, लेकिन ये मौलवी रिवायात जरूर है। मौलवी रिवायात जो है मेरे ख्याल से मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से इस बात पे गिला है। लेकिन सियासी फायदे के लिए ना अब मौलाना साहब खुद खवातीन के साथ स्टेज पर नजर आते हैं, बल्कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी पेश रहते हैं। नुसरत भुट्टो और मोहतरमा के खिलाफ तहरीक चलाने वाले मौलाना बासिफा और मरियम की क़यादत पर एतराज क्यों नहीं करते? जब उनसे ये सवाल हुआ तो ऑब्वियसली लाजवाब तो होना था। मौलाना साहब, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में आपकी राय थी वो मरियम बीबी और आस्था के बारे में भी वही है कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है। कोई जवाब देंगे मौलाना साहब? कोई जवाब देंगे मौलाना साहब? पिछले 40 सालों से मुख्तदर हल्कों के पसंदीदा सियासतदान समझे जाने वाले मौलाना फजल रहमान साहब के पास न जाने वो कौन सी चाबी है कि हर हुकूमत का ताला खोल लेते हैं। मुशर्रफ पर तनकीद करते हैं, लेकिन मुशर्रफ दौर में सरकारी रिहाइशगाह और गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। निफाज शरीयत का मुतालबा करते हैं, लेकिन लेफ्ट की सियासत करने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। और अब भी शाना बशाना है। 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत को धांधली ज़दा करार दिया, फिर इसी हुकूमत में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए। हर हुकूमत के बेनिफिशियरी रहने वाले 2018 में PTI हुकूमत बनने के बाद पहली बार इक़्तिदार से बेदखल हुए तो अपना गुस्सा इमरान खान के साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट पर भी निकाला। इदारों के खिलाफ उस वक्त मौलाना साहब का लबो लहजा कुछ ऐसा ही था जैसे आज इमरान खान साहब का है, लेकिन वो भी इमरान खान की तरह सुबह जलसे में तनकीद करते थे और शाम को खुफिया मुलाकातें, जिसका इंकशाफ उनके साबिक साथी करते थे। हमने 12-13 दिन के धरने के बाद जब हम बैठे थे आजादी मार्च में, उसके बाद हम जनरलों से मिलने गए, चौधरी शुजात और परवेज इलाही के साथ। अगर सिलेक्टेड जो है वो गलत है तो फिर मौलाना का भी उनसे मिलना गलत है, फिर हैदरी साहब का भी उनसे जाकर मिलना गलत है, फिर बाजवा साहब से भी मिलना गलत है। हमने धरना इसलिए खत्म किया था आजादी मार्च कि हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि मार्च में हम हुकूमत खत्म कर देंगे। ये
تو مولانا کی طرز سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اقتدار تک پہنچنے کی ان کی صلاحیت کے سبھی معترف ہیں۔ ایک جانب وہ اپنے آبائی صوبے خیبر پختونخوا کے اقتدار پر کھوئی ہوئی گرفت بحال کر رہے ہیں، دوسری جانب وفاقی حکومت کے امور ان کے مشورے کے بغیر طے پانا مشکل ہے۔ رکن اسمبلی ہے، نہ ہی حکومتی عہدیدار، لیکن وزیر اعظم کے طیارے میں سفر کرتے ہیں، یعنی مولانا صاحب کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑائی میں ہے۔